हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर एंजल्स ऑन द अर्थ, चैप्टर 2.2 यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर है। ये आपकी बुक कम्युनिकेटिव इंग्लिश से, जो कि क्लास 7 की बुक है। तो जैसे कि आप टाइटल देख सकते हैं, एंजल्स ऑन द अर्थ। एंजल्स फरिश्ते, धरती पर फरिश्ते। तो धरती पर कौन से फरिश्ते हैं? जैसे कि आप जानते ही, आपने सुना होगा कि छोटे बच्चे जो हैं उनको नन्हा फरिश्ता कहा जाता है। तो यहाँ ऐसे ही कुछ नन्हे फरिश्तों की बात की है, राइटर ने बताया है उनके बारे में। लिटिल बेबीज़ आर नेचर मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑन दिस अर्थ। तो कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कुदरत का एक प्यारा सा फूल की तरह से होते हैं इस धरती पर। दे आर इन फैक्ट गॉड्स लवली लिटिल एंजल्स। हम ये कह सकते हैं कि ये खुदा की तरफ से प्यारे से फरिश्ते होते हैं, छोटे प्यारे से फरिश्ते खुदा की तरफ से भेजे हुए। दे मेक लव स्ट्रॉन्गर, डेज शॉर्टर, नाइट्स लॉन्गर, बैंक बैलेंस स्मॉलर, होम हैप्पियर, क्लोथ्स डर्टी, द पास्ट फॉरगॉटन एंड द फ्यूचर वर्थ लिविंग फॉर। और ये जो छोटे छोटे प्यारे से फरिश्ते होते हैं, ये प्यार को और मज़बूत बनाते हैं, दिन को छोटा कर देते हैं, रातों को लंबा कर देते हैं, और बैंक बैलेंस को भी छोटा कर देते हैं, घर को खुश बना देते हैं, खुशगवार माहौल कर देते हैं घर में। कपड़ों को ये गंदा भी कर लेते हैं, और ये कभी अपना पीछे का अपना पास्ट याद नहीं रखते, यानी अपने बीते दिनों को याद नहीं करते, और अपने आने वाले दिन की इनको कोई फ़िक्र नहीं होती। तो ऐसे ही नन्हे फरिश्तों के बारे में हम जानेंगे आज इस चैप्टर में। द एंजल्स ऑन द अर्थ, द एंजल्स ऑन द अर्थ, एंजल्स ऑन द अर्थ। द वर्ड बेबी इज़ यूज्ड फॉर अ ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ 1 ईयर और 18 months। ये जो वर्ड है हमारा बेबी, ये वर्ड हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो 1 साल या 18 महीने के होते हैं, 1 साल तक या 18 महीने तक होते हैं। आफ्टर दिस एज वर्ड्स सच एज टॉडलर एंड चाइल्ड आर यूज्ड। पहले हम 18 महीने तक जो इंसान होता है उसको हम बेबी बुलाते हैं, और जब वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है 18 महीने के बाद, फिर हम उसको टॉडलर या चाइल्ड बुलाते हैं। द वर्ड बेबी probably comes from baba, a sound made by many small babies and their parents। तो अक्सर छोटे बच्चे या उनके माँ बाप, बच्चे आवाज़ निकालते हैं मुंह से, और अक्सर इस तरह की बाबा करके आवाज़ निकालते हैं, या जो माँ बाप होते हैं वो भी उनको इस तरह से बुलाते हैं। तो इसलिए शायद ये वर्ड बेबी उनको दिया गया। न्यू बॉर्न बेबीज़ में सीम हेल्पलेस। जो छोटा पैदा हुआ बच्चा होता है, नन्हा सा शिशु होता है, वो हेल्पलेस होता है, यानी अपनी मदद वो ख़ुद से नहीं कर सकता है। बट दे आर नॉट, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि वो अपनी मदद नहीं कर सकता है, वो बिल्कुल हेल्पलेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। दे क्राई इफ़ दे आर हंग्री और अनकम्फर्टेबल। वो जब भी भूखे होते हैं या फिर अनकम्फर्टेबल होते हैं, यानी उनको अगर अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता है तो वो रोने लगते हैं। दे कैन हीयर वेल एंड यूजुअली रिकग्नाइज द वॉइस ऑफ देयर मदर। वो अच्छे से सुन सकते हैं और अपनी माँ की आवाज़ को जल्दी ही पहचान भी लेते हैं। हाउएवर अ न्यू बॉर्न बेबी डिपेंड्स ऑन समवन। हालांकि जो छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो वो किसी के ऊपर निर्भर रहता है, यूजुअली द मदर, ख़ास करके अपनी माँ पर। फॉर फूड, वार्मथ एंड कम्फर्ट, खाने के लिए, गरमाई के लिए और कंफर्ट के लिए अपनी माँ के ऊपर ही निर्भर रहता है। लाइक अदर न्यू बॉर्न मैमल्स, मैमल्स यानी जो भी पैदा होते हैं बच्चे, चाहे वो इंसान के हों या जानवर के हों। ह्यूमन बेबीज़ फीड ऑन मिल्क। तो जितने भी मैमल्स होते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा, मैमल्स वो होते हैं जो अंडे से पैदा नहीं होते, ठीक है, जो अपने मदर के पेट से पैदा होते हैं, उनको हम मैमल्स कहते हैं। तो ऐसे बच्चे जो अंडे से पैदा नहीं होते, वो पैदा होने के बाद दूध पीते हैं।
मिल्क फ्रॉम द मदर्स ब्रेस्ट इज़ आइडियली सूटेड टू द बेबीज़ नीड्स। और सबसे अच्छा बच्चे के लिए माँ का दूध होता है। बट समटाइम्स अ मदर मे बी अनेबल टू फीड हर बेबी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है, परहैप्स फॉर हेल्थ रीजंस, शायद उसकी सेहत ख़राब होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती है। इन सच केसेस द बेबी कैन बी फेड विद स्पेशली प्रिपेयर्ड फार्मूला विद मिल्क पाउडर। और जब माँ अपना दूध नहीं पिला पाती है तो क्या किया जाता है, बच्चे को मिल्क पाउडर पिलाया जाता है, जिसको हम फार्मूला कहते हैं। यानी कि पानी में मिल्क पाउडर को मिला के उसका दूध बना के और बच्चे को बॉटल में दिया जाता है। द पाउडर इज़ मिक्सड विद वाटर एंड द बेबी सक्स इट थ्रू अ रबर निपल फ्रॉम अ फीडिंग बॉटल। तो बच्चे को बोतल में पानी में मिलाकर ये पाउडर घोलकर बना के दिया जाता है एक बोतल में, और बच्चा उस बोतल को सक करता है, यानी चूस कर उसको पीता है एक निपल के ज़रिए, जो कि रबर का बना हुआ होता है। एज अ बेबी ग्रोज मिल्क अलोन इज़ नॉट इनफ। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो खाली जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, उसके लिए काफ़ी नहीं होता। आफ्टर सेवरल मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, द एवरेज बेबी नीड सम सॉलिड फूड। बच्चे को कुछ सॉलिड फूड की भी ज़रूरत होती है, दैट इज़ नॉट मिल्क, और वो मिल्क नहीं होता। दीज फर्स्ट सॉलिड्स आर यूजुअली, तो ये कौन से सॉलिड्स होते हैं, ज़्यादातर सीरियल्स होते हैं। सीरियल्स यानी जो भी दालें हैं, मिक्स वेजिटेबल्स सब्जियां हैं, फ्रूट्स फल, और अदर ब्लांड फ्रूट्स। ब्लांड फ्रूट्स मतलब ऐसे खाने जो नरम होते हैं, जो आसानी से चबाए जा सकें। दीज फ्रूट्स मस्ट बी मैश्ड इनटू अ पल्प। और इस तरह के जो फल या जो भी सब्जियां हैं, दालें हैं, उनको बिल्कुल नरम करके उनका गूदा, पल्प कहते हैं गूदे को, उनका गूदा बिल्कुल मैश करके यानी कुचल करके बच्चों को उसका खाना बना के दिया जाता है। सिंस द बेबी मे नॉट हैव एनी टीथ टू च्यू इट्स फूड, क्योंकि तब तक बच्चे के दांत नहीं होते हैं और वो उसको चबा नहीं सकता है, इसलिए बच्चे को बिल्कुल खाना सॉफ्ट करके, नरम करके दिया जाता है। चेंजिंग फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग टू ईटिंग सॉलिड फूड इज़ कॉल्ड वीनिंग। तो इस पूरे ये जो प्रोसेस है, यानी बच्चा जब दूध पीता है माँ का और फिर उसे धीरे धीरे हम खाना खाने की आदत डालते हैं, नरम चीज़ें, फल, सब्जियाँ, दालें हम उसको देना शुरू करते हैं, तो ये जो टाइम होता है इसे हम वीनिंग कहते हैं। जो बच्चे की हम आदत दूध से खाने पर लाते हैं उसे वीनिंग कहते हैं। देयर इज़ नो यूनिफॉर्मली फिक्स्ड टाइम फॉर वीनिंग। तो बच्चे का हम कह नहीं सकते कि वो 1 महीने में, 2 महीने में या साल में कितने टाइम में वो वीनिंग कर पाएगा, यानी दूध से खाने पर पहुंच पाएगा। इट डिपेंड्स ऑन हाउ द बेबी एंड मदर आर गेटिंग ऑन। ये निर्भर करता है बच्चे पर और उसकी माँ के ऊपर कि कैसे वो चल रहे हैं, कैसे वो इसको ले रहे हैं, या माँ उसको किस तरह से खाना दे रही है। सम बेबीज़ आर वीन्ड एट अ कपल ऑफ मंथ्स। कुछ बच्चे कुछ ही महीनों में दूध से खाने पर पहुंच जाते हैं। अदर्स आफ्टर ईयर और मोर, और कुछ बच्चों को कुछ साल लग जाते हैं ऐसा करने में। अ बेबीज़ फर्स्ट टीथ यूजुअली स्टार्ट टू अपीयर अबाउट 7 और 8 मंथ्स आफ्टर बर्थ। बच्चे का जो पहला दांत निकलता है वो 7 या 8 महीने की उम्र में निकलता है, उसके पैदा होने के बाद। दे आर द 8 फ्रंट टीथ और इंसीजर्स। ये जो दांत हैं, ये 8 दांत उसके निकलते हैं, जिनको हम इंसीजर्स भी कहते हैं। एज दे ग्रो आउट ऑफ द गम, क्योंकि वो मसूड़ों से निकलते हैं, दे मे मेक द बेबी अनकम्फर्टेबल। तो इस वजह से बच्चों को अक्सर दांत निकलने में दर्द होता है और उसकी वजह से वो अनकम्फर्टेबल रहते हैं, यानी उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता है। दिस इज़ कॉल्ड टीथिंग। और ये जो एज होती है जब बच्चों के दांत निकलने शुरू होते हैं पहली बार, इसको हम टीथिंग कहते हैं। एंड सम बेबीज़ क्राई अ लॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड। और कुछ बच्चे इन दिनों में बहुत ज़्यादा रोते हैं, क्योंकि उनके दांत निकलता है, उसमें उनको दर्द होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी रोते हैं, क्योंकि वो अनकम्फर्टेबल रहते हैं। वंस द फर्स्ट टीथ हैव अपीयर्ड, एक बार उनके ये जो फर्स्ट टीथ हैं, फर्स्ट टीथ जो कि शुरू के 8 दांत होते हैं, जब ये निकल आते हैं,
द बेबी कैन बाइट एंड च्यू इट्स ओन फूड एंड ग्रेजुअली ईट अ मोर वेरिड डाइट। और जैसे जैसे उनके दांत निकलने लगते हैं बच्चा खाना चबाना सीख जाता है और फिर उसके बाद उनको और भी खाने हम दे सकते हैं। द सेकेंड बैच ऑफ टीथ, तो पहले बैच में कितने दांत निकलते हैं? 8 दांत निकलते हैं। और दूसरा बैच में दूसरी बार में उसके 4 दांत निकलते हैं। चीक टीथ, जिनको हम चीक टीथ कहते हैं या फिर हम मोलर्स भी कहते हैं, जो कि अपीयर एट अबाउट 12 मंथ्स ऑफ एज, जो 12 महीने की एज पर उसके निकलते हैं। ठीक है, पहले वाले कब निकलते हैं? जब वो 7-8 महीने का होता है, और जो दूसरा बैच उसके दांतों का निकलता है वो निकलता है जब वो 12 महीने का होता है। बाय द एज ऑफ अबाउट 2.5, लगभग 2.5 साल की उम्र तक, द चाइल्ड कट्स ऑल द 20 मिल्क और फर्स्ट टीथ। तो जो बच्चा है 2.5 साल की उम्र तक उसके लगभग सारे ही दांत निकल आते हैं। बेबीज़ ग्रो एंड चेंज वेरी क्विकली, बच्चों में बहुत जल्दी बदलाव आता है और वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं। बाय द एज ऑफ 6 मंथ, 6 महीने की उम्र तक, मोस्ट बेबीज़ हैव डबल्ड देयर बर्थ वेट, वो अपनी पैदा होने के टाइम जितना वज़न होता है उसके डबल वज़न के हो जाते हैं जब वो 6 महीने के होते हैं, 6 महीने की एज तक। और उनका वज़न होता है फ्रॉम अराउंड 3.5 किलोग्राम्स टू 7, यानी 3.5 किलो से लेके 7 किलो तक का उनका वज़न हो जाता है। एट 1 ईयर दे में वे 10 किलोग्राम्स, और 1 साल की उम्र तक वो 10 किलो के भी हो जाते हैं। वेट गेन इज़ क्वाइट अ गुड इंडिकेशन ऑफ अ बेबीज़ हेल्थ, अगर बच्चे का वज़न बढ़ रहा है तो ये एक अच्छी निशानी है कि बच्चा जो है वो हेल्दी है। If a baby is not gaining weight over a period of several weeks, it may be ill. अगर काफ़ी हफ्तों तक बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है और कोई उसकी हेल्थ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा बीमार है। A newborn baby cannot even hold up its head. और जो नया बच्चा होता है, जो पैदा होता है, वो अपना सर भी नहीं उठा सकता है। एंड हैज़ टू बी सपोर्टेड एट ऑल टाइम्स, और उसे हर टाइम एक सपोर्ट की, एक सहारे की ज़रूरत रहती है। एट अबाउट 6 to 8 वीक्स, 6 से 8 हफ्ते तक, इट इज़ एबल टू फॉलो मूविंग थिंग्स विद इट्स आइज़, कुछ दिन तक सिर्फ ये अपनी आँखें ही चलाता है। एंड स्टार्ट टू स्माइल, और मुस्कुराना शुरू कर देता है। एट अराउंड 3 मंथ्स, लगभग 3 महीने तक, इट विल बी एबल टू रेज़ द हेड, 3 महीने बाद ये अपना सर उठाने लग जाता है। बाय 7 मंथ्स, और 7 महीने की उम्र तक, इट विल बी एबल टू सिट अप विद सम सपोर्ट, सहारा लेकर ये बैठना भी सीखने लगता है। एंड होल्ड थिंग्स इन द हैंड, और चीज़ों को पकड़ने भी लगता है। इट विल ऑल्सो बैबल सिंपल साउंड्स विदाउट एनी रियल मीनिंग, जो बच्चे बोलते हैं अपनी कुछ एक अलग ही बोली बोलते हैं, उसे हम बैबलिंग कहते हैं। तो बच्चे कुछ आवाज़ें निकालने लगते हैं मुंह से, जिसे जो बैबल करते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता, उनका कोई मीनिंग नहीं होता। ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द ईयर अ बेबी लर्न्स टू क्रॉल, और फिर इसके बाद बच्चे क्रॉल करना भी शुरू कर जाते हैं, सीख जाते हैं क्रॉल करना। क्रॉल करना कहते हैं, जैसे बच्चों को आपने देखा होगा कि घुटनों पर चलने लगते हैं, उसे क्रॉलिंग कहते हैं। एंड पुल इटसेल्फ अप इनटू अ स्टैंडिंग पोजीशन, और धीरे धीरे फिर ये जब क्रॉल करने के बाद खड़े होने की भी कोशिश करने लगते हैं। बाय अबाउट 15 to 18 मंथ्स, 15 से 18 महीने की उम्र तक, अ बेबी इज़ एबल टू वॉक बाय इटसेल्फ एंड से अ फ्यू वर्ड्स सच एज मामा। तो 15 से 18 साल के 15 से 18 महीने का बच्चा चलने भी लगता है और कुछ वर्ड्स भी बोलने लगता है, जैसे मामा या पापा। नॉट ऑल बेबीज़ डेवलप एट द सेम स्पीड, लेकिन सारे ही बच्चे इस स्पीड से नहीं बढ़ते हैं। सम आर एबल टू क्रॉल और वॉक अर्लियर देन यूजुअल, कुछ बच्चे जल्दी चलना
सीख जाते हैं, अदर्स अ लिटिल लेटर, और कुछ देर से चल पाते हैं। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी नहीं है, एंड हैज़ नो बियरिंग ऑन हाउ क्लेवर और एथलेटिक द बेबी विल बी इन द फ्यूचर। तो अगर बच्चा देर से चल पा रहा है तो हम या जल्दी बोल पा रहा है वो, या जल्दी चल पा रहा है, तो उससे हम ये नहीं बता सकते कि बच्चा बड़े होकर जो है वो बहुत चालाक, बहुत समझदार होगा या बहुत मज़बूत बॉडी होगी उसकी, ठीक है, फ्यूचर में। तो इससे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बेबीज़ मस्ट बी केप्ट क्लीन टू रिमेन कंफर्टेबल। बच्चों को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, एंड हेल्दी, उनको कंफर्टेबल रखने के लिए और उनको हेल्दी रखने के लिए। कंफर्टेबल मतलब बच्चे आराम से रहें और सेहतमंद रहें। दे कैन नॉट वॉश देमसेल्फ, बच्चे ख़ुद से अपने आप को नहीं धो सकते। नीदर कैन दे कंट्रोल देयर बॉवल्स और यूरिन, और ना ही बच्चे अपना बॉवल कहते हैं जो छोटे बच्चे पॉटी कर लेते हैं, हाँ, और यूरिन मतलब पेशाब। तो बच्चे पेशाब और पॉटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी भी आपने देखा होगा छोटे बच्चे कभी भी बिस्तर गीला कर देते हैं, कपड़े गंदे कर लेते हैं, पॉटी और पेशाब कर लेते हैं। सो अ बेबी मस्ट बी वॉश रेगुलरली, इसलिए बच्चों को रोज़ाना साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो अ थॉरो बाथ एवरी डे इज़ नॉट यूजुअली नेसेसरी, हर रोज़ उसे बहुत अच्छे से नहलाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, उसकी सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट बेबीज़ बिगिन टू कंट्रोल देयर बॉबल्स एट बिटवीन 18 एंड 24 मंथ्स। 18 से 24 महीने तक के बच्चे अपना पॉटी और पेशाब कंट्रोल करना सीख जाते हैं, एंड देयर यूरिनेशन अ फ्यू मंथ्स लेटर। तो 18 से 24 महीने के बच्चे अपना पॉटी कंट्रोल करना सीख जाते हैं, और फिर उसके बाद वो अपना पेशाब भी, यूरिनेशन मतलब कि पेशाब भी, अपना कंट्रोल करना सीख जाते हैं कुछ महीनों बाद। At one time it was common for babies to die from disease or neglect before they were even a year old. एक वक्त ऐसा था कि बच्चे 1 साल की उम्र होने से पहले ही किसी न किसी बीमारी की वजह से मर जाते थे, और ये चीज़ बहुत कॉमन थी बच्चों में। About 50 years ago, लगभग 50 साल पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल इन इंडिया, जैसे कि हमारे इंडिया में, अबाउट 1 in 6 बेबीज़ डाइड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स लाइफ। 6 में से 1 बच्चा साल भर का होने से पहले ही वो मर जाता था। बट नाउ दिस फिगर हैज़ बीन रिड्यूस टू अबाउट 1 in 40। लेकिन अब ये कम हो गई है तादाद बच्चों के मरने की, अब 40 में से 1 बच्चा मरता है। देयर आर बेबी क्लिनिक्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स टू एडवाइस मदर्स, क्योंकि अब बहुत अच्छा हेल्थ सेंटर में काम हो रहे हैं, हेल्थ के ऊपर, हेल्थ केयर में बहुत काम हो रहे हैं। तो अभी बच्चों के लिए क्लिनिक्स बन गए हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर बन गए हैं, जो माँ को भी बताते हैं कि किस तरह उसे अपने बच्चे का ख्याल रखना है। ऑन द केयर ऑफ़ देयर बेबीज़ एंड ऑन द करेक्ट वे टू फीड दैम एट डिफरेंट एजेस। तो ये जो हेल्थ सेंटर बन गए हैं, ये माँ को बताते हैं कैसे उसे अपने बच्चे का ख्याल रखना है और किस तरह से सही मात्रा में सही चीज़ अपने बच्चे को खिलानी है, और क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना है। द वे द बेबीज़ टू मेक श्योर दे आर डेवलपिंग नॉर्मली। और इस तरह के हेल्थ सेंटर्स और जो क्लिनिक है, वहाँ पर बच्चे का वज़न भी किया जाता है, जिससे कि पता लगाया जाता है कि बच्चा जो है वो ठीक से बढ़ रहा है या नहीं। एंड इफ़ देयर इज़ एनी डाउट अबाउट देयर हेल्थ, अ डॉक्टर इज़ देयर टू एग्जामिन दैम। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यानी बच्चे की हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कोई भी डाउट आता है बच्चे की हेल्थ को लेकर, यानी कोई भी शक होता है अगर बच्चे की हेल्थ को लेकर, तो डॉक्टर फ़ौरन उसको देखता है, एग्जामिन करता है, यानी उसको चेक करता है। बेबीहुड एंड्स एट अबाउट 18 months ऑफ एज। तो ये जो बेबीहुड होता है ये 18 महीने तक रहता है। एंड देन चाइल्डहुड बिगिनस, और बेबीहुड के बाद चाइल्डहुड शुरू हो जाता है, यानी 18 महीने के बाद जो बच्चे की एज होती है उसे हम चाइल्डहुड कहते हैं। इन दिस स्टेज ऑफ लाइफ 4 इम्पॉर्टेंट चेंजेस अकर। तो 18 महीने के बाद बच्चे की ज़िंदगी में 4 बदलाव आते हैं, बहुत ख़ास बदलाव होते हैं ये। चिल्ड्रन लर्न टू वॉक एंड रन। इस उम्र में बच्चे चलना और दौड़ना सीखते हैं। दे बिगिन टू यूज़ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद अदर्स। और इस उम्र में बच्चे बोलना सीखते हैं दूसरों से।
दे स्टार्ट टू थिंक, और वो सोचना शुरू कर देते हैं। एंड कैन सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स, और छोटी छोटी परेशानियों को भी वो कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको वो सॉल्व करने की कोशिश भी करने लगते हैं। फाइनली दे बिगिन टू ऑब्जर्व एंड इमिटेट द पीपल अराउंड देम, और फिर वो चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं और लोगों को इमिटेट करते हैं। इमिटेट मतलब उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, यानी जैसे वो चल रहे हैं, जैसे वो खा रहे हैं, बड़े जो भी करते हैं तो बच्चे भी वैसे ही, छोटे बच्चे उनको देखकर करने लगते हैं। When children are fully grown, जब बच्चे पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं, they are about twice as tall and 4 times as heavy as they were at the age of 2. तब बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो उनका वज़न 4 गुना ज़्यादा हो जाता है अपनी 2 साल की उम्र से, और उनका जो लंबाई है वो भी दुगनी हो जाती है। दिस ड्रामेटिक चेंज टेक प्लेस स्लोली फ्रॉम 2 टू अबाउट 9 ईयर्स। तो 2 साल से लेकर 9 साल की उम्र तक ऐसा बच्चों के साथ होता रहता है। उनका वज़न भी काफ़ी बढ़ जाता है और उनकी लंबाई भी बढ़ जाती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड चिल्ड्रन ग्रो 5 to 8 सेंटीमीटर्स। तो 2 साल से लेकर 9 साल की उम्र तक बच्चों की जो लंबाई है वो 5 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। एंड गेन 2 to 3 किलोग्राम्स आ ईयर, और हर साल में 2 से 3 किलो वज़न भी उनका बढ़ जाता है। 5 से 8 सेंटीमीटर बढ़ते हैं और 2 से 3 किलो उनका वज़न बढ़ जाता है साल भर के अंदर। देन आफ्टर द एज ऑफ 10, फिर 10 साल की उम्र के बाद चिल्ड्रन ग्रो फास्टर फॉर सेवरल ईयर्स। बहुत साल तक बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। दिस ग्रोथ स्पर्ट बिगन्स 2 years अर्लियर फॉर गर्ल्स दैन फॉर बॉयज़। स्पर्ट कहते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ने को। तो ये जो तेज़ी से हाइट बढ़ती है, जो लंबाई बढ़ती है, तो लड़कियों में देखा गया है कि लड़कियां ज़्यादा जल्दी लंबी हो जाती हैं लड़कों के मुकाबले। इन मोस्ट ह्यूमन फैमिलीज़, ज़्यादातर इंसानों के घरों में चिल्ड्रन आर लव्ड एंड वेल केयर्ड फॉर। बच्चों को प्यार किया जाता है और उनका अच्छे से ध्यान रखा जाता है। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, दे आर वेरी बैडली ट्रीटेड बाय एडल्ट्स। बड़े उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन चिल्ड्रन आर मॉल ट्रीटेड बाय देयर ओन पेरेंट्स। और परेशानियाँ जब ज़्यादा बड़ी परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं जब बच्चों को मॉल ट्रीट किया जाता है। अपने ही पेरेंट्स उनके साथ मॉल ट्रीट करते हैं। और एडॉप्टेड पेरेंट्स यानी जो बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, जो बच्चों को गोद लेते हैं। तो उनके कभी कभी अपने पेरेंट्स और कभी कभी ऐसे पेरेंट्स जो उनको गोद लेते हैं, वो उनको मॉल ट्रीट करते हैं। मॉल ट्रीट का मतलब होता है टू बी वेरी क्रूअल टू समवन, यानी किसी के साथ बहुत निर्दयी तरीके से उसके साथ बिहेव करना। इन सच केसेस द अब्यूज़ का मीनिंग होता है अनफेयर और क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ समवन, किसी के साथ बहुत हम बेरहमी करें। इन सच केसेस द अब्यूज़ में नॉट कम टू द नोटिस ऑफ द पीपल आउटसाइड द होम अनटिल इट इज़ टू लेट। और कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा उसके साथ बुरा बिहेव किया जा रहा होता है, उसे बहुत मारते पीटते हैं, बहुत डांटते हैं, लेकिन ऐसा बाहर के लोगों को पता ही नहीं चलता कि बच्चे को अब्यूज़ किया जा रहा है, यानी बच्चे को इतना डराया धमकाया जा रहा है। और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चिल्ड्रन कम टू बिलीव दैट दे आर कंटिन्यूअली पनिश्ड, और धीरे धीरे बच्चे जो हैं वो ये मानने लगते हैं कि उनको सज़ा मिलनी है उनको, बिकॉज दे आर रियली बैड, क्योंकि वो बुरे हैं इसलिए उनको सज़ा मिलती है। दे डेवलप एन इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स। अब क्योंकि वो ये उनको सज़ा मिलती है तो वो सोचते हैं कि हम बुरे हैं इसलिए हमको सज़ा मिल रही है। और इससे क्या होता है कि बच्चों के ऊपर एक बुरा असर पड़ता है, और फिर क्या होता है उनके अंदर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं ख़ुद को दूसरों से कम समझना, विच रिटार्ड्स देयर फिज़िकल एज वेल एज़ मेंटल डेवलपमेंट। अब जब बच्चों में इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, यानी ख़ुद को कम समझने लगते हैं वो बच्चे दूसरों के मुकाबले, तो इससे रिटार्ड हो जाती है मतलब उनका जो डेवलपमेंट है वो धीमा हो जाता है। उनका फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी धीमा पड़ जाता है और उनका मेंटल भी, यानी बच्चे अच्छे से ना तो जिस्मानी तौर पर बढ़ पाते हैं और ना ही ज़हनी तौर पर वो बढ़ पाते हैं।
इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम क्रूअल ट्रीटमेंट, तो ऐसे बच्चों को बुरे बर्ताव से बचाने के लिए मोस्ट गवर्नमेंट्स हैव पास लॉज अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज़। सरकार ने बच्चों के लिए कुछ लॉज बनाए हैं, कुछ कानून बनाए हैं जो ऐसे बच्चों को बचा सके जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। दोज फाउंड गिल्टी कैन बी फाइंड और जेल। और अगर कोई भी ऐसे लोग हैं जो बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उनको अगर देखा जाएगा कि वो गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो उनसे फ़ाइन भी लिया जा सकता है या उनको जेल भी की जा सकती है। यूजुअली हावर अटैम्प्ट्स आर मेड टू रिफॉर्म द एल्डर्स। ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि बड़ों को रिफ़ॉर्म किया जाए, यानी बड़ों को सुधार दिया जाए अगर वो बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं तो। एंड टू क्रिएट अ हेल्दी इन्वायरमेंट इन द होम, और घर में एक अच्छा माहौल बनाया जा सके। इफ़ नेसेसरी अब्यूज़ चिल्ड्रन आर टेकन अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज़। और अगर उसके बाद भी पेरेंट्स नहीं समझ पाते इस चीज़ को, नहीं सुधार पाते वो, तो बच्चों को अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपनी उनकी फैमिली से उनको दूर ले जाया जाता है ऐसे बच्चों को जिनके साथ उनकी फैमिली बुरा कर रही है। एंड प्लेस इन द केयर ऑफ़ अ चिल्ड्रंस होम, और बच्चों के लिए स्पेशल घर बनाए गए हैं कुछ जिनको हम चिल्ड्रंस होम कहते हैं। तो ऐसे बच्चों को जिनके साथ बुरा बिहेव किया जाता है, उन बच्चों को चिल्ड्रंस होम में भेज दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर था यहाँ पर, जो कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के बारे में था कि किस तरह से जो धरती पे एंजल्स हैं हमारे, वो कैसे धीरे धीरे ग्रो करते हैं और फिर धीरे धीरे वो बड़े होते जाते हैं। ठीक है, कैसे उनकी सेहत बनती है, कैसे खाना पीना चलना रहना सब कैसे होता है बच्चों का धीरे धीरे, वो सब इसमें बताया गया है। और इस चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर्स और एक्सरसाइजेस, ये सारे सॉल्यूशंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको और भी चीज़ें चाहिए तो मुझे बताइए। आपको किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए या सॉल्यूशंस चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। गुड बाय।